हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल क्राउड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा विदुर के बारे में। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरव व पांडव के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे, परंतु इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर ने अपनी नीतियों के जरिए महाभारत युद्ध को रोकने का प्रयास भी किया था, हालांकि वे इसे रोकने पर नाकाम रहे। विदुर नीति में भी मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत सी बातें बताई गई हैं। जैसे विदुर नीति में विदुर ने ऐसे 4 लोगों का जिक्र किया है जिन्हें धन, जमीन, जायदाद सौंपने पर वे संपत्ति का सत्यानाश कर देते हैं। ये 4 प्रकार के लोग इस प्रकार हैं। महात्मा विदुर के मुताबिक जो व्यक्ति आलसी होता है उसे धन दौलत कभी नहीं सौंपना चाहिए। आलसी व्यक्ति धन दौलत को कभी संभाल नहीं पाता, वह जमा पूंजी को भी बर्बाद कर देता है और अपने कार्यों को लेकर गंभीर नहीं होता है। वह अपने कार्य को आज की बजाय कल पर टालता है, जो कभी आता ही नहीं है, और यदि वह अपना कार्य दूसरों से करवाता है तो इस स्थिति में धन की लागत बढ़ जाती है। ऐसे में धन हानि होना संभव है। जिस व्यक्ति के नियत में खोट हो, ऐसे व्यक्ति को धन दौलत कभी नहीं सौंपना चाहिए। महात्मा विदुर के अनुसार ऐसा व्यक्ति आपके धन का दुरुपयोग कर सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अधर्मी व्यक्ति धन का दुरुपयोग ही करता है, वह पाप के कार्यों में धन खर्च करता है। बेहतर होगा कि आपको यदि धन देना है तो ऐसे किसी व्यक्ति को दें जो सज्जन और भरोसे के लायक हो। विदुर नीति के अनुसार दुर्जन व्यक्ति को भी धन नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपके धन का नाश तो करेगा ही, साथ ही वह आपको भी मुश्किल में डाल सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर धन को लेकर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह आपके धन का सत्यानाश कर सकता है। विदुर नीति के अनुसार चंचल मन की स्त्रियों को भी धन नहीं सौंपना चाहिए। उनके हाथों से धन के खर्च होने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उन्हें धन से वंचित रखें। बेहतर होगा कि धन देते वक्त उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि इसका सही तरीके से उपयोग करें। महात्मा विदुर के नीतियों में कुछ ऐसे भी नीति हैं जो इस प्रकार हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यह आत्ममंथन करना चाहिए कि हम उसके लिए या वह हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं। अपनी शक्ति से अधिक का कार्य और कोई वस्तु पाने की कामना करना स्वयं के लिए ही कष्टदायी होता है। आग में तपाकर सोने की, सदाचार से सज्जन की, व्यवहार से संत पुरुष की, संकट काल में योद्धा की, आर्थिक संकट में धीर की तथा घोर संकट काल में मित्र और शत्रु की पहचान होती है। यह जरूरी नहीं है कि मूर्ख व्यक्ति दरिद्र हो और बुद्धिमान धनवान, अर्थात बुद्धि का अमीरी या गरीबी से कोई संबंध नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष लोक परलोक की बारीकियों को समझते हैं वे ही इस मर्म को समझ पाते हैं। जिस व्यक्ति को बुद्धि बल से मारा जाता है उसके उपचार में योग्य चिकित्सक, औषधियां, जड़ी बूटियां, यज्ञ, हवन, वेद मंत्र आदि सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। विष केवल उसके पीने वाले एक व्यक्ति की जान लेता है, शस्त्र भी एक अभिष्ट व्यक्ति की जान लेता है, लेकिन राजा की एक गलत नीति राज्य और जनता के साथ साथ राजा का भी सर्वनाश कर डालती है। विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ये चेष्टा करते हैं कि वे यथाशक्ति कार्य करें, और वे वैसा करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करते। 5 लोग छाया की तरह सदा आपके पीछे लगे रहते हैं। ये 5 लोग मित्र, शत्रु, उदासीन, शरण देने वाले और शरणार्थी हैं। अल्प मात्र में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक और कांटों के समान है। न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपने स्वभाव का भी अवलोकन करना चाहिए। अनेक लोग क्रोध करने पर स्वतः ही कांपने लगते हैं, तो अनेक लोग निराश होने पर मानसिक संताप का शिकार होते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिस मानसिक भाव का बोझ हमारी यह देह नहीं उठा पाती उसे अपने मन में ही न आने दें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई काम या कामना करते हैं तो उस समय हमें अपनी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिए।
जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य करता हो, जिसमें दुख सहने की शक्ति हो, जो विपरीत स्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होता, ऐसा ही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उदंडता इत्यादि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। ज्ञानी लोग किसी भी विषय को शीघ्र समझ लेते हैं, लेकिन उसे धैर्यपूर्वक देर तक सुनते रहते हैं। किसी भी कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं, कामना समझकर नहीं, और व्यर्थ किसी के विषय में बात नहीं करते। जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है, उसे बीच में नहीं रोकता, समय को बर्बाद नहीं करता तथा अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने हितैषियों को त्याग देता है तथा अपने शत्रुओं को गले लगाता है, और जो अपने से शक्तिशाली लोगों से शत्रुता रखता है, उसे महामूर्ख कहते हैं।